कई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं, विभागों में कई चेंज हो जाता है, एमएचए से कई चेंज हो जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से एक आवश्यक हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसको हम सारे मैनुअल्स को भी अपडेट करें। मेरे ख्याल से केवल 2 या 3 मैनुअल इस समय बचे हैं और हमें समय रहते ही, हमारे स्पेशल डीजी साहब इस विषय में देख रहे हैं, समय रहते ही महीने 1.5 महीने के अंदर ही हम इनको ब्रांड न्यू मैनुअल्स को बहुत अच्छा सुंदर प्रिंट करा के और सब जगह इसको भिजवा भी देंगे ताकि आप लोग सब नई चीज से वाकिफ हो जाए। अभी पिछले कुछ समय में ही हमने एसबीआई से एक करार किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बीएसएफ ने, ताकि इसमें जो नई आपके लिए जो भी फायदे की चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंश्योरेंस की बात है, कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट्स की बात है, कुछ डिसेबिलिटी के लिए और अच्छा कवर जो किया गया है। काफी हमने देखा कि बेंचमार्क ये होना चाहिए कि यदि बीएसएफ के जवान का इससे फायदा होता है, तब हमने इसे, कई बैंकों में कंपटीशन था तो बेस्ट हमको एसबीआई का लगा, उससे करार किया गया है। एंड विद इन 1 वीक आपको 1 पेज का नोट आएगा जिसमें जितने भी फायदे ये इस एसबीआई से एमओयू किया गया है आपको उपलब्ध हो पाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा जितने भी फील्ड कमांडर्स से कि इनके इस अकाउंट्स को आप निकटस्थ जो भी एसबीआई की ब्रांच है उनको करके दे दें ताकि वो लोगों को इन स्कीम में इंक्लूड कर दिया जा सके। और ये प्रक्रिया जितने भी एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको उपलब्ध हो पाएगी। तो इस प्रक्रिया को समस्त फील्ड कमांडर्स अगले 15 दिन के अंदर अंदर ही कर दें, क्योंकि एसबीआई का किसके पास अकाउंट है ये सर्वविदित है, सबको पता है। तो ये प्रक्रिया अगले 15 दिन में फील्ड कमांडर्स मस्ट कंप्लीट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे अधिकारी यदि इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो इस चीज को जरूर देखें, क्योंकि कोई भी यदि फायदा एक्स्ट्रा हमारे जवान को मिल रहा है और यदि वो इंक्लूड नहीं किया जाता है तो ये हमारी देरी की वजह से होगा और हमारी गलती की वजह से होगा, जो नहीं होना चाहिए। इसको सारे फील्ड कमांडर्स अगले 15 दिन में एसबीआई को एप्लीकेशन दे के हमारे ये जवान, ये अकाउंट नंबर, ये इनको स्कीम में इंक्लूड किया जाए। और विद इन लेस देन अ वीक मैं आपको 1 पेज का एक नोट भेजूंगा जिसमें जितने फायदे हैं वो उसमें इंगित किए जाए। इसी तरह से शायद आपको पता चला होगा, अभी हम लोगों ने आईआरसीटीसी से भी एक अंडरस्टैंडिंग की है। आईआरसीटीसी वो है इंडियन रेलवे की एक सर्विस है जिसके तहत आप लोग सभी अपने ट्रेन के टिकट बुक कराते होंगे। और आईआरसीटीसी एयर वो है जिसके थ्रू लोग अपना एयर की भी बुकिंग कराते हैं। इसी जो हम लोग कागज के द्वारा वारंट बनाते थे, अब वो इसी तरह सीधे कंप्यूटर के द्वारा बना दिए जाएंगे और तुरंत 120 दिन पहले आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। आप अपनी ड्यूटी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी छुट्टी के लिए जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंप्यूटर से बैठे बैठे आपको स्टेशन जाके वारंट का एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सेविंग्स भी इसमें काफी ज्यादा है, क्योंकि एक वारंट पे भारत सरकार को 253 रुपए लगते थे, जबकि आज इस व्यवस्था के द्वारा एक आईआरसीटीसी से उसी काम के लिए मात्र 54 रुपए, यानी लगभग 200 रुपए का एक वारंट पे भारत सरकार की बचत होगी इसमें। तो ये काफी बड़ी बचत है और मेरे ख्याल से समय रहते इसको आपको सबको तुरंत, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि काफी बड़ी संख्या में हमारे आज जवान भी जो अपनी छुट्टी जाते हैं, मेरे ख्याल से अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं तो ज्यादातर 80-90% बाय एयर जाते हैं। समय की बचत होती है और यदि पहले से प्लानिंग कर ली जाए, ख्याल से सेकंड एसी के बराबर ही लगभग किराया भी बन पड़ता है। तो हम आईआरसीटीसी से बात कर रहे हैं कि वो एयर की बुकिंग भी हमको इसी स्तर पे इसी तरह के बेनिफिट्स के साथ उपलब्ध करा दे, ताकि हम उसका भी फायदा ले सकें। और आप लोग जहां भी हैं, जिस स्थान पे भी हैं, बैठे बैठे अपनी एयर से बुकिंग कर लें, ताकि आपको इसमें भी काफी बड़ा फायदा मिलेगा। आपको कुछ चीजें जो मैं वर्ड ऑफ कॉशन लास्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं। रेगुलर इस जानकारी में आता है, बल्कि आज सवेरे की भी बात है, हमारे किसी एक जवान ने कि कोई टेलीफोन कॉल आया, उसने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की और उसके बाद आपने उसको अपना पिन नंबर बता दिया, कुछ और डिटेल्स बता दिए और आपके अकाउंट से पैसे निकल गए।
आपको बार बार सावचेत कराया गया है। हर प्रकार से आपको आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, अलग अलग बैंक्स के द्वारा बताया जाता है, आरबीआई के द्वारा भी बताया जाता है। कृपया इस विषय में बहुत सावधान रहें। और पिछले साल हमारे लोगों का करीबन 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कई जगहों पे इस तरह किस्से हुए और इस तरह का पैसा उनके अकाउंट से निकला है, कई लोगों का। इसी प्रकार इस साल भी, आज प्रातः काल की बात भी है, जब एक जवान ने अपना नंबर दे दिया, किस जगह का था, महिपाल, एक केस आज सवेरे का ही है, तो आप लोग खास ध्यान रखें। पंजाब का केस है आज सवेरे का, आप लोग खास ध्यान रखें। मैं केवल आपको सावचेत कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई चली जाती है और फिर इसको निकाल पाना, यदि वापस मिल पाना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि ये लोग साइबर वर्ल्ड से काम करते हैं। व्यक्ति बैठा रहेगा नेपाल में, व्यक्ति बैठा रहेगा मिजोरम में, व्यक्ति बैठा रहेगा तमिलनाडु में, और वो पैसा निकालते ही आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा, अपना अकाउंट बंद करेगा और गायब हो जाता है। कई बार बैंक वालों की भी मिली भगत रहती है। पर कृपया चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। किसी भी सूरत में अपना पिन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या कोई इस प्रकार का पासवर्ड ना बताएं, क्योंकि इससे नुकसान केवल आपका ही होगा और फिर पुलिस के चक्कर लगाने से मेरा मानना है कि इसमें पैसे निकलना बहुत मुश्किल काम है। एक और चीज जिससे सावचेत करना चाहूंगा, हमारे लोग जो छुट्टी पे जाते हैं, आप छुट्टी पे जाते हैं, बिल्कुल परिवार को संभालिए। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी जितनी भी पूरी छुट्टी है, आप पूरी छुट्टी अवश्य लें, क्योंकि घर बार जाके और परिवार को संभालना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यदि हो सकता है आपके बच्चों की पढ़ाई का विषय हो, माँ बाप के इलाज की बात हो, कोई प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का मसला हो, बच्चे की शादी की बात हो, या और भी कोई बातें हो सकती हैं। पर आप लोग जब भी जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये देखने में आ रहा है कि वहां जाके और कुछ नशे की हालत में मोटरसाइकिल चलाते या गाड़ी चलाते गए और एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति का इंतकाल हो गया। आप छुट्टी गए हैं, परिवार के साथ समय बिताने गए हैं, कृपया ऐसी चीजें ना करें जिससे परिवार को आगे और मुश्किलात का सामना करना पड़े, और आपके जाने के बाद परिवार को जो मुश्किल आती है ये वही परिवार बता सकता है जो खुद झेलता है। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप कहीं आ जा रहे हैं तो कम से कम नशे की हालत में ना जाएं, और यदि आपको किसी के साथ बैठ के कुछ पीना खाना ही है तो कम से कम घर में बैठ के वो काम करें। उसके बाद गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाने से, मोटरसाइकिल चलाने से कम नहीं, पिछले साल की कम से कम 60-70 मौतें बिना कारण केवल इस वजह से हुई क्योंकि वो छुट्टी गए, नशे की हालत में गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया और उनका इंतकाल हो गया। परिवार के लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और जैसे पहाड़ सा टूट पड़ता है किसी भी परिवार के लिए। एक और चीज, अपने बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसमें अब काफी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। बल्कि आपको पता है कि अभी हमारे 14,000 रिक्रूट्स भी आ रहे हैं, और इसमें भी काफी संख्या में महिलाएं। महिलाओं के प्रति एक अच्छा व्यवहार होना, और ऐसा ना लगे कि कोई आप किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि नंबर 1, कानून इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। यदि महिला ने आप पे कोई आरोप लगाया और यदि उसके मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान होते, यदि बयान हुए और उसमें आपका नाम आया, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किलात होगी। केस पुलिस में चलेगा, आपका यहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, और फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि लेडी ने किसी भी प्रकार का कोई आरोप आप पे लगाया है और वो अपने बयानों में उस पर इंसिस्ट करती है, तो आपका डिफेंस, आपके बयान और आपके कोई भी रीजनिंग का कोई भी एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, और लेडी की उस बात को सत्य माना जाएगा। तो पर जैसा हमारा समाज है, मेरा ये भी मानना है कि लेडीज भी कुछ हद तक बर्दाश्त अवश्य करती हैं, पर एक बार जब शिकायत करती हैं उसके बाद वो पीछे नहीं हटती। नंबर 1। नंबर 2, आज की महिलाएं हमारे फोर्स में आ रही हैं, दूसरी सब अच्छी पढ़ी लिखी हैं, कानून जानती हैं, इसलिए आपकी तरफ से कोई लापरवाही या अकारण इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग या इस प्रकार का आचरण कतई नहीं होना चाहिए जो कि
एक गलत मैसेज दे या ऐसा कोई सिग्नल दे कि आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं या अपने ज्यादा बाहुल्य होने का फायदा उठा रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और खास तौर से अफसरान जो है इनको आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। ड्यूटी पे मोबाइल्स कृपया न रखें, क्योंकि इसकी भी कई शिकायतें आती हैं और फिर कई लोगों के पास 2-2, 3-3 मोबाइल जो मिलते हैं, 2-2, 3-3 मोबाइल, और बिना बटालियन या आपके यूनिट को बताए यदि आप मोबाइल रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी किसी भी इंटेंशन, गलत इंटेंशन पे ही उसका एक निशाना जाएगा। और यदि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो मोबाइल आपने बताया है उसी मोबाइल को यदि आप रखें तो उचित होगा। नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर कार्रवाई के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करने का या उसको करने का मौका मिलेगा, पर उसको विश्वास नहीं किया जाएगा, तो उसको भी ना रखें। लास्ट में एक हम ये आपको सबको पता है कि समय रहते या कभी कोई दिक्कत परेशानी पे आप लोग भी अलग अलग स्कीमों से मदद लेते रहते हैं। क्या वो सेंट्रल बेनेवोलेंट फंड हो, क्या वो वेलफेयर फंड हो, क्या वो आपके जानकारी में गोल्डन जुबली प्रहरी कवच कल्याण कवच योजना, इसमें हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है और कुछ समय पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी सारे फ्रंटियर्स से, जिसमें हमने देखा था कि एक ही चीज के लिए कई जगह आपको 2-2, 3-3 स्कीम में उसका, जैसे लड़की की शादी करनी है, वेलफेयर फंड में भी है, बेनेवोलेंट फंड में भी है और दूसरे में भी है। तो मेरे ख्याल से कमेटी बनी है जो देखेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और किसी एक चीज को यदि एक स्कीम में हो तो दूसरे में ना लगाएं, ताकि दूसरे स्कीम में हम दूसरी और अन्य चीज का भी फायदा ले सकें। कुछ स्कीमें हैं जिनके विषय में मैं आपको जानकारी में डाल दूं, जैसे गोल्डन जुबली सीमा प्रहरी कल्याण कवच योजना आपको अच्छी लगती है और शायद इसमें 30 लाख का, यदि व्यक्ति की डेथ हो जाए तो 30 लाख का एक अमाउंट भी दिया जाता है। पर शायद आपकी जानकारी में ये नहीं है कि ये एकमात्र इंश्योरेंस योजना है जिसमें नंबर 1 पैसे तो दिए ही जाते हैं, पर व्यक्ति जब रिटायर करता है या नौकरी छोड़ता है तो उसके पूरे के पूरे पैसे भी वापस दे दिए जाते हैं। ऐसी इंश्योरेंस योजना पूरे भारत में इस प्रकार की कहीं भी नहीं है। पिछले 3 साल में रिटायरमेंट्स नहीं हुए, किंतु अब इस साल रिटायरमेंट्स हुए हैं, तो रिटायरमेंट का पैसा भी पे लोगों को लौटाना पड़ेगा। आपको केवल उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे 2020 में गोल्डन जुबली स्कीम में 143 करोड़ इकट्ठे किए गए और जो बाहर हमने पेमेंट किया अपने लोगों को 140 करोड़, यानी हमारे पास मात्र 3 करोड़ बचे। 2021 यानी कोविड का वर्ष, हमने कलेक्ट किए सारे जवान से, सारे अफसरों से मिला के पूरे साल के इकट्ठे किए 146 करोड़ रुपए 146 करोड़ रुपए। और हमने जो बाहर पेमेंट किया अपने लोगों को और जिनकी मृत्यु हो गई या अन्य कारणों से 175 करोड़ रुपए, यानी जितने पैसे हमने कलेक्ट नहीं किए उससे ज्यादा हमारा पे आउट हो गया। ये स्कीम थोड़ी सी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सोच विचार करके नहीं की गई है। पे आउट हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, पर इसका फल यही होगा कि शायद 2-3 साल के अंदर अंदर हम इस स्कीम में बैंकरप्ट हो जाएंगे और एक पैसा नहीं होगा हमारे पास देने के लिए और हमारा किटी भी 0 हो जाएगी। मैं केवल आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इसलिए इस प्रकार की स्कीम वैसी स्थिति आ जाए। इसकी स्थिति मैंने बताई 146 करोड़ वाज द कलेक्शन और 175 करोड़ वाज द आउटफ्लो जो हमने अपने लोगों को दिया। तो इस प्रकार की कुछ डिफेक्टिव स्कीम्स भी हैं जिन पे हमको एक बार पुनः विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो कमेटी इनको देख करके और सुधार करने का प्रयास करेगी। क्या वो पेमेंट की बात हो, क्या कंट्रीब्यूशन की बात हो, पर बैंकरप्ट स्कीम में या बिल्कुल डिफंक्ट होने से अच्छा है कि हम विचार कर लें और एक सही प्रैक्टिकल लाइन पे स्कीम को लाने का प्रयास करें। अंततः मैं आपको बताऊंगा कि 14,000 रिक्रूट कुछ ही समय में, महीने 2 महीने के अंदर आपकी सबके यूनिटों में जगह जगह जाएंगे। इनको अच्छे से आप लोग
वेलकम करिए, अच्छे से ट्रेन करिए। ये वो फसल है जो अगले 30-35 साल तक आपके साथ रहेगी और यही इनसे बहुत सारी आशाएं हैं। बहुत क्वालिफाइड ये सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और यदि हम इनको शुरू में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे, अच्छी तरह से सिखलाई करेंगे, अच्छी तरह से ड्यूटी देंगे और अच्छी अच्छी फोर्स की चीजें बताएंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे समस्त ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होगा। हमारे और एक एक कड़ी से जिस प्रकार से एक सुंदर हार बनता है, शायद हमारे वर्किंग में, हमारी डीलिंग में भी और इजाफा होगा। तो इनको जरूर वेलकम करें। छुट्टी के तौर पे आप लोग जितने भी हैं साल में अपने प्लान करिए, छुट्टी अवश्य लीजिए। छुट्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेलफेयर मेजर है। परिवार को संभालना अत्यावश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार की तरफ से चिंताग्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा, वो प्रॉपर ड्यूटी भी अपनी नहीं दे पाएगा। तो आप अवश्य छुट्टी लें, टाइमिंग कर लें, प्रयास कर लें और ये जो IRCTC का प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। और भी कई नई चीजें हैं आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि सिस्टम और सुधरे और हमारा बेंचमार्क यानी मापदंड हमेशा वो रहेगा। हमारा जो जवान, लास्ट जवान जो भी है, जो हमारा बॉर्डर पे खड़ा है, यदि किसी भी चीज में उसका फायदा होगा, किसी भी चीज में उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम उसको अवश्य कोशिश करेंगे कि उसको लागू किया जाए और हम उसको अपने सिस्टम में उसका समावेश करने का प्रयास करें। आप सबको आने वाले समय के लिए, आने वाला समय कुछ जगहों पे बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी, कुछ जगहों पे बहुत भयंकर पानी पड़ेगा, उससे भी अपना ध्यान रखें। इनसे बीमारियां आती हैं, अपने आप को भी ध्यान रखें। और पिछले 2 साल ने यह सिखाया है कि जिसकी भी सेहत अच्छी रही उसको कोविड नहीं हुआ, और यदि हुआ भी तो बड़ी आसानी से वो उससे पार पा गया। तो अपनी सेहत का खास तौर से ध्यान रखें। आने वाला समय बहुत ज्यादा गर्मी का, बरसात का होगा, उससे भी अपने आप को बचा के रखें। आप सबको, आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जो बातें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप अपने बटालियन लेवल पे, फ्रंटियर लेवल पे, कमांड लेवल पे, और यदि उससे संभव नहीं हो तो हमारे तरफ आने का प्रयास करें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का निवारण करें। धन्यवाद। जय हिंद।